के ही विश्वासघात से एक राजसी परिवार टूट गया था, तो कैसे एक जादुई बुलबुल के रहस्य ने उसे वापस मिलवाया। ये कहानी है एक विश्वासघात, साहस और राजसी पुनर्मिलन की। नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर नैन्सी में। आज की कहानी में एक बुलबुल राजा को सीख देती है कि कौन सी 3 बातें हमेशा याद रखी जाएं तो कभी संतान पर संकट नहीं आएगा, धन की हानि नहीं होगी और अपनों से धोखा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, चंद्रपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का जन्म हुआ था। विक्रम का एक अनोखा नियम था, वह हर रात भेष बदलकर अपने एक वफादार सेवक के साथ नगर की गलियों में घूमते और वहां होने वाली हर घटना पर गौर करते। उनके पिता, जो बहुत वृद्ध हो चुके थे, एक दिन चल बसे। इसके बाद विक्रम को चंद्रपुर का राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद भी विक्रम ने अपनी यह आदत नहीं छोड़ी। अब बस वह सेवक की जगह अपने साथ एक विश्वसनीय मंत्री को रखता। एक रात जब राजा विक्रम और उनका मंत्री वेश बदलकर नगर में घूम रहे थे, एक गली से गुजरते वक्त उन्हें घर से कुछ औरतों की आवाजें सुनाई दी। उत्सुकतावश राजा और मंत्री दरवाजे के पास रुक गए और चुपके से अंदर झांकने लगे। अंदर 3 खूबसूरत युवतियां आपस में बात कर रही थी। उनकी बातों से लग रहा था कि वो तीनों सगी बहनें हैं। वे अपने अपने दिलों की इच्छाएं बता रही थी। बड़ी बहन बोली, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन का बड़ा शौक है। मैं तो अपना ब्याह किसी राजा के रसोइये से करूंगी ताकि मुझे हर दिन लजीज खाना मिले। मंझली बहन ने कहा, अरे बहनों, मैं तो किसी बड़े अधिकारी से ब्याह करूंगी। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री, सेनापति या कोतवाल से हो जाए तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी। दोनों बड़ी बहनों ने उससे पूछा, अरे तू चुप क्यों है? तू भी बता, तेरा सपना क्या है? छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहनों, मेरा मन तो कुछ और ही चाहता है। मैं तो अपना ब्याह चंद्रपुर के राजा से करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के आगे तुम दोनों के पति झुके और मेरा बेटा ऐसा हो कि जब हंसे तो फूल झरे, जब रोए तो मोती टपके, उसके एक तरफ के बाल सोने के और दूसरी तरफ के चांदी के। उसकी बात सुनकर दोनों बड़ी बहनें ठहाका मारकर हंसने लगी। अरे तू तो पागलपन की बातें करती है, राजा तुझसे ब्याह करेगा, हद है। यह सारी बातचीत राजा विक्रम और उसके मंत्री ने चुपके से सुन ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छे से याद कर लो। कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अगले दिन मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को दरबार में बुलवाया। राजा ने गौर किया कि छोटी बहन जो राजा से ब्याह की बात कर रही थी, न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। राजा उनकी सुंदरता और आत्मविश्वास पर मुग्ध हो गए। राजा ने तीनों से पूछा, कल रात तुम अपने बारे में क्या बातें कर रही थी? सच सच बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुनी हैं। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें राजदंड मिलेगा। तीनों बहनें शर्मा गई। ऐसी निजी बातें वे राजा के सामने कैसे कहती? लज्जा से उनकी जुबान बंद हो गई। उन्होंने कहा, हमें कुछ याद नहीं हमने क्या बातें की थी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, कोई बात नहीं, तुम सच बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरे करने की कोशिश करूंगा। मजबूर होकर तीनों बहनों ने रात की सारी बातें राजा को सुना दी। उनकी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपने रसोइये को दरबार में बुलाया और बड़ी बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। आज से यह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा कर्तव्य है इसे हर दिन स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। फिर राजा ने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को बुलाया और मंझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। छोटी बहन को देखकर राजा ने कहा, तुमने कहा था कि तुम राजा से ब्याह करोगी। मैं चंद्रपुर का राजा विक्रम, और मैं तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर छोटी बहन का चेहरा खुशी से चमक उठा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, मेरे विवाह की तैयारियां शुरू करो।
पूरा महल शादी की तैयारियों में जुट गया। बड़ी बहन का विवाह रसोइये से, मंझली का मंत्री से और छोटी का राजा विक्रम से बड़ी धूमधाम से हुआ। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ रहने लगी। छोटी बहन जो अब रानी बन चुकी थी, राजमहल में रहने लगी। पर धीरे धीरे वक्त के साथ बड़ी और मंझली बहनों के मन में छोटी बहन की तरक्की देखकर जलन की आग भड़कने लगी। जब भी दोनों बहनें मिलती वे कहती, छोटी ने ऐसा क्या किया जो रानी बन गई, हम तो उसकी नौकरानियां बनकर रह गई हैं। बड़ी बहन बोली, मुझे तो लगता है राजा की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने छोटी को चुना। तुझमें तो उससे 100 गुना ज्यादा खूबियां हैं। मंझली ने कहा, हाँ, यह देखकर मेरा भी खून जलता है। वह हमसे छोटी होकर भी हम पर हुक्म चलाती है। दोनों बहनें दिन रात अपनी छोटी बहन की बुराइयां करती और अपने मन को तसल्ली देती, लेकिन उनकी जलन इतनी बढ़ गई कि वे सोचने लगी, क्यों न इसे रास्ते से हटा दिया जाए या राजा की नजरों में इसे गिरा दिया जाए। कुछ महीनों बाद छोटी रानी गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर राजा बेहद खुश हुआ। दोनों बड़ी बहनें भी रानी से मिलने पहुंची और कहा, बहन, हमें बड़ी खुशी है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब हम दोनों तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी ने खुशी से कहा, तुम मेरी बड़ी बहनें हो, माँ के समान हो, तुमसे बेहतर देखभाल मेरी कौन करेगा। दोनों बहनों ने अपने पतियों के जरिए राजा से अनुमति मांगी। राजा ने रानी से पूछा और रानी ने खुशी खुशी हामी भर दी। राजा ने दोनों बहनों को रानी की देखभाल के लिए महल में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से दोनों बहनों को अपनी दुष्टता दिखाने का मौका मिल गया। जब रानी के बच्चे का जन्म होने वाला था, दोनों ने सारी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों बहनों की जलन और बढ़ गई। चुपके से उन्होंने नवजात बच्चे को एक कंबल में लपेटा, उसे लकड़ी के संदूक में बंद किया और नदी में बहा दिया। फिर एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को उठाकर रानी के पास रख दिया। उन्होंने महल में अफवाह फैला दी कि रानी ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चे को जन्म दे? इसे सजा दो। मंत्री ने राजा को समझाया और किसी तरह उनका गुस्सा शांत किया। उधर वह संदूक नदी में बहता हुआ राजा के बगीचे के पास से गुजरा। बगीचे की रखवाली करने वाला एक सिपाही जिसका घर नदी के किनारे था, उसने वह संदूक देखा। उसने संदूक निकाला, खोलकर देखा तो अंदर एक तेजस्वी सुंदर बालक था। सिपाही देखकर हैरान रह गए। अरे, इसे नदी में किसने बहाया होगा? उसकी और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा सोचे बिना उस बच्चे को अपना लिया। सिपाही अपनी पत्नी को बच्चे सौंपते हुए बोला, भाग्यवान, आज भगवान ने हमें अपना बच्चा दे दिया। सिपाही की पत्नी की आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने उस बच्चे का नाम अर्जुन रखा। बिना किसी से कुछ पूछे वे उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। इधर चंद्रपुर के राजमहल में रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन रानी की दुष्ट बहनों ने फिर वही क्रूरता दोहराई। उन्होंने नवजात बच्चे को चुपके से उठाया, उसे लकड़ी की संदूक में बंद किया और फिर से नदी में बहा दिया, और इस बार एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। जब यह खबर राजा विक्रम तक पहुंची तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यह रानी मेरे वंश को कलंकित कर रही है। पूरे महल राजा इस बार रानी को मार डालना चाहते थे, लेकिन उनके वफादार मंत्री ने फिर उन्हें समझाया, महाराज, क्रोध में निर्णय मत लीजिए, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। और किसी तरह फिर रानी की जान बच गई। लेकिन दोस्तों, अब रानी के लिए राजा और महल वालों की नज़र में इज्जत खत्म हो चुकी थी। लोग पीठ पीछे फुसफुसाते, यह रानी तो कुल की बदनामी का कारण है। उधर वह दूसरा बच्चा जो नदी में बहाया गया था फिर उसी सिपाही को मिला। उसने अपनी पत्नी को सौंपा और इस बच्चे का नाम यश रखा। दोनों बच्चे अब सिपाही के घर में भाई की तरह पलने लगे। कुछ समय बाद रानी ने तीसरी बार फिर एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, लेकिन रानी की बहनों की जलन अब हद पार कर उन्होंने उस नवजात बच्चे को भी फिर से नदी में बहा दिया। फिर वही कहानी दोहराई गई और इस बार राजा विक्रम का धैर्य टूट गया। यह रानी मेरे राज्य की बदनामी का कारण बन रही है। लोग कहते हैं कि मेरी रानी कुत्ते बिल्लियों को जन्म देती है, अब इसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने फिर हाथ जोड़कर राजा को समझाया, महाराज, रानी को मारने से आपका वंश नहीं बचेगा, शायद इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है। मंत्री के बार बार समझाने पर राजा ने रानी को मारने का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा, मंत्री जी, अब मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता और इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा।
राजा ने चंद्रपुर के मुख्य चौराहे पर एक जेल जैसा महल बनवाया, उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखा और रानी को इस पिंजरे में कैद कर दिया। राजा ने फरमान जारी किया, जो भी इस चौराहे से गुजरेगा रानी को कोसते हुए गुजरेगा, जो ऐसा नहीं करेगा उसे भी यही सजा मिलेगी। यह फरमान सुनकर मंत्री का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, यह सजा तो रानी की दुष्ट बहनों को मिलनी चाहिए। बेचारी रानी बिना किसी गलती के इतना कष्ट झेल रही थी। इधर नदी में बही तीसरी बच्ची भी उसी सिपाही के हाथ लगी। सिपाही और उसकी पत्नी ने उनका नाम अनन्या रखा। अब तीनों बच्चे अर्जुन, यश और अनन्या सिपाही के घर भाई बहन की तरह बड़े होने लगे। सिपाही ने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे तीनों हर विद्या में पारंगत हो गए। हर तरह की शिक्षा दीक्षा में पारंगत होने के बावजूद आज भी वो अपने राजसी हक से दूर थे। आखिर राजा के सामने उनकी सच्चाई कैसे खुलेगी? क्या वो कभी वापस अपने घर जा पाएंगे? और अगर जा पाएंगे तो जादुई चिड़िया उनकी मदद क्यों करेगी, किस कीमत पर करेगी? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का अगला भाग हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर नैन्सी पर। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय।